क्या होता है, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं उसको हम सीखते हैं। ठीक, तो जैसे क्या होता है, ये प्रॉफिट का अनुपात कैसे लेते हैं। प्रॉफिट का अनुपात क्या होता है, एक कैपिटल इंटू टाइम में करते हैं, इसी के अनुपात में हमारी पूंजी बढ़ती है। तो मान लेते हैं P1 हो जाएगा, ये PB हो जाएगा ए की बी इंटू TB, और PC का चाहिए, और तीसरे वाले का CC इंटू TC, ये हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, पूंजी चाहिए, कैपिटल का अनुपात चाहिए। तो क्या हो जाएगा, CA अनुपात क्या हो जाएगा, PA अपान TA, क्या होगा PA अपान TA, ये पहला हो गया। फिर अनुपात क्या हो जाएगा, CB का चाहिए, CB बराबर क्या हो जाएगा, PB अपान TB, और CC का चाहिए मतलब PC अपान TC, ये हो गया। हमें सबका अनुपात चाहिए, मतलब सबके अनुपात यहाँ पे कर लेते हैं, PB अपान TB और PC अपान TC। ये क्या है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट ये ना समझे मतलब पूंजी है। ठीक है, यहाँ तक चीजें ठीक है, आपको समझ में आई, यहाँ तक कैसे बना लेना है, हमने यहाँ तक बना लिया। अब सारी वैल्यू को हम रख देते हैं। पहले प्रॉफिट लॉस कितना है, पहला प्रॉफिट है 11 का, और टाइम कितना दे रहा है, पहला वाला 7 महीने दे रहा है। अब दूसरा लाभ कितना होगा, 13 हो रहा है, कितना 5 महीने के लिए दे रहा है। और तीसरा वाला कितना है, 16, और कितना का टाइम दे रहा है, 12 महीने का। 12 महीने 4 से काट दिया, 4 चौको 16, 4 3 12, तो अनुपात कितना है, 4 अनुपात 3, 4/3। सबका एलसीएम ले लेते हैं, सबका एलसीएम 15 7 105, 105 हो गया। ठीक, 7 से करेंगे 15 बचा है, ये 15 और 16 गुणा कर लेंगे, 15 इंटू 11, एक अनुपात आ गया, इतना का है। अब इसको लेना है, इसमें 5 कम कर देंगे, 7 × 21 इंटू 13, 7 × 21 इंटू 16। अब क्या लेना है, ये 3 छोड़ के लेना, 7 × 35 अनुपात 35 अनुपात इंटू 4, ये हो गया। अब ये तो कट जाएगा क्योंकि ये सभी के अनुपात में है, ये सभी के अनुपात में है, ये तो कट जाएगा। अब 3 से कटेंगे, नहीं कटेगा, तो इसको कर लेते हैं 5, मतलब 1 5 1 6 165 रुपये हो गया। 13 मतलब 13 का मन 13 हासिल लगा है, 13 2 26 से 27, 35 में 70 मतलब 140। अब कुछ कटने लायक है, कुछ तो कटने लायक तो दिख ही नहीं रहा है, मतलब यही अनुपात होंगे कितना, 165 273 140, क्या यही हमारा क्या बन जाएगा, पूंजी का अनुपात। यानी C1 कर लेते हैं, CA अनुपात CD अनुपात CC, क्या इसका है, ये इसका है और ये इसका है। यहाँ तक चीजें ठीक है, यही अनुपात है। ऑप्शन नंबर B क्या है, बिल्कुल ठीक है। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर C B, मतलब ऑप्शन नंबर B बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन को मैं पहले सेट और दूसरे सेट में ही बना चुका हूँ। ठीक, तो इसमें क्या है, B की हमें ज्ञात करना, B बराबर दिया है, B कितना, तो B के हिस्सेदारी कितना है, क्या है, C के हिस्से की 3 गुनी और A के हिस्से की 2 गुनी, तो A के हिस्से के 2 गुने के आधे के बराबर है। ठीक, इतना दे दिया है, हमें क्या चाहिए, A अनुपात B अनुपात C अनुपात चाहिए, इसका अनुपात चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो दोस्तों कुछ ऐसी वैल्यू मानी है कि जो 2 से कट जाए, तो हम 2 C बराबर क्या मान ले, जैसे हम मान लेते इसी में C बराबर का 2 मानते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 2 A बराबर भी 2 मान लेते हैं, A बराबर भी 2 मान लेते हैं, तो दोनों चाहे जो कट पिट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो B की वैल्यू मान रखते हैं, B 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, कितना 3 दूनी 6, 6 में 4 गया, 2 आया, 2/2 इक्वल टू 1 आया। P की पावर कितना है, B का अनुपात 1 आया है, और C का अनुपात कितना हो जाएगा, C बराबर भी हमने 2 माना है, और A बराबर भी 2 माना है। तो हमने क्या सभी का रेशियो पता कर लिया, क्या है, सबका रेशियो पता कर लिया है। इसकी कुल पूंजी का लाभ, और पूंजी हम जिस अनुपात में पैसा व्यवसाय में साझा करते हैं, उसी अनुपात में हमें पूंजी का लाभ भी प्राप्त होगा। मान लेते हैं 5x के अनुपात में टोटल पूंजी कितनी होगी, 5x हो गई, इतना प्राप्त दिया है 24,500, कितना है 25,415 है। ये आया 5 से काटेंगे दोस्तों, कितना आएगा 50, हम 25 5 9 45, ये हो गया। हमें किसकी चाहिए, हमें चाहिए दोस्तों, पूछा किसका है, 25,415 है, 5 8 40 पंक्तियां 15, ये हो गया 5,083 रुपए। हमें चाहिए B की पूंजी, हमें चाहिए C की पूंजी, C और B दोनों इक्वल है। अगर ये 1 का है, अगर ये 1 रेशियो है, तो हमें 2 का रेशियो चाहिए, मतलब 2 से दोनों पक्ष में गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6 8 दूनी 16। ठीक, ये हो गया 5 दूनी 10, 10,166 रुपए किसका हो गया, ये है C का, और किसका है, C और A दोनों क्या इक्वल है।
तो जिसका पूछे दोस्तों वो दोनों से अगर ए का पूछ रहा है तब भी इतना आएगा, बी का सी का पूछ रहा है सब भी इतना आएगा। बाकी अगर पी का पूछे तो बी वाली पूंजी ये हो जाएगी। ठीक है, बी की पूंजी कितनी हो जाएगी 5083, सी की पूंजी कितनी हो जाएगा 10,166। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है।